बिहार ए स्टेट का एग्ज़ाम 9 सितंबर से 21 सितंबर तक है। एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में लिया जाएगा। पहला शिफ्ट 7 बजे से, दूसरा शिफ्ट 11 बजे से और तीसरा शिफ्ट 3 बजे से। ये RK महाजन का आज का नोटिस जारी कर दिया गया है और सभी को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा स्वच्छ नियमित समय पर लिया जाए, ससमय ही परीक्षा होगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं शिक्षण कला और अन्य दक्षता संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा और मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उनकी शिक्षा के प्रति आस्था। तो देखिए, सबसे अगर अधिक बात कहा जाए तो छात्रों का विश्वास होना शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। देखिए, शिक्षण कला में जो भी प्रश्न होते हैं लगभग चारों के चारों लगभग सही होते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त चुना जाता है तो अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो। अगर अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो तो ये अच्छा अध्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, इनमें से सभी। तो ध्यान से देखा जाए तो लोकतंत्र का विकास मजबूत भी होगा, अंधविश्वास में भी कमी आएगी, आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीरता होकर मित्रों की तरह। देखिए, अगर आप विद्यालय में हैं तो आपको मित्र की तरह व्यवहार करना होगा, और आप विद्यालय के बाहर कहीं परिवार में चाहे यहाँ कहीं रास्ते में मिलते हैं तो उनसे आपको गंभीर होकर बात करना होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है? तो शिक्षण एक पढ़े भी होंगे, टीचिंग स्किल होता है, एक कौशल होता है। शिक्षण एक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। ध्यान से समझने की बात आए तो शिक्षा को सार्थक होने के लिए सभी होना चाहिए, लेकिन इसमें उपयुक्त पूछा जा रहा है तो छात्र केंद्रित होगा। इसका आंसर क्या होगा? छात्र केंद्रित होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? शिक्षण संबंधी जो समस्या आते हैं पढ़ाने के लिए, रूटीन से लेकर विषय को लेकर, किनको होता है? ऑप्शन है प्रधानाचार्य का, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है शिक्षकों का, सरकार का और शिक्षाविदों का। तो देखिए, शिक्षण है पढ़ाने से संबंधित जितना भी समस्या हो वो शिक्षक ही करेंगे। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार से आप सेट बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही अगले दिन हम इसी प्रकार से सेट लाएं तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए, एक मैसेज चला जाए, और उस मैसेज के माध्यम से आप नेक्स्ट दिन भी सेट को बना सकें। इस 50 प्रश्न को अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो हमें लास्ट में ये बता दें कि 50 प्रश्नों आप कितने प्रश्नों को आप सही किए हैं, और जो प्रश्न आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग, विशेषज्ञ। तो देखिए, उनका योग्यता एवं आचरण का सबसे मूल्यांकन कर सकते हैं उनका शिष्य यानी छात्र, क्योंकि सबसे अधिक समय शिक्षक छात्र के बीच में ही रहते हैं, तो वही उनका मूल्यांकन और आचरण का योग्यता के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी मिले, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास,
छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। देखा जाए तो चारों के चारों शिक्षा का उद्देश्य ही है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि सबसे उपयुक्त कौन है? नौकरी लेना, योग्यता का विकास करना, साक्षर बनना या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो मुख्य उद्देश्य यही होता है, बालकों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों। तो देखा जाए शिक्षा के उद्देश्य के साथ साथ बच्चों की आवश्यकता, रुचि, योग्यता, इन सभी बातों को भी ध्यान देना होगा। यानी ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। 4 विशिष्ट होता है, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विशिष्ट अवस्था पियाजे द्वारा ही दिया गया था, जिसे जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताए थे, जो बुद्धि पर रिसर्च किए थे अपने बच्चे पर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू किया जाता है। तार्किक रूप से सोचना शुरू, प्रारंभ करता है। ऑप्शन है संवेदन प्रणोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाएं जिन पियाजे के द्वारा ही दिया गया है। तार्किक रूप से अगर सोचना आरंभ करता है तो वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यही बोलता है तार्किक रूप से पूर्ण रूप से सोचना प्रारंभ करता है तो हो जाता है औपचारिक, लेकिन इसका आंसर होगा बी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहयोग होगा, यह उसके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। देखिए ये चारों एक प्रकार से लग रहा है कि सही ही है, चाहे वो काम में आसान करे या शारीरिक संतुलन का विकास करे या समय बिताने के सहायक हो, ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। लेकिन यहाँ पे है विद्यार्थियों को विद्यालय में क्यों, विद्यालय में ही क्यों? तो विद्यालय में क्या होता है कि यह सहयोग की भावना उत्पन्न करेगा बच्चों में, और साथ ही साथ शारीरिक संतुलन का भी विकास होगा। तो दोनों हो जाएगा, शारीरिक विकास का भी और सहयोग का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक का या औपचारिक शिक्षा का। तो देखिए परिवार से बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अनौपचारिक रूप से। औपचारिक में क्या होता है, एक निश्चित समय, कक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र, एक निश्चित समय निश्चित सिलेबस के अनुसार होता है। लेकिन अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो प्राप्त करते हैं तो उसे बोला था अनौपचारिक शिक्षा। जैसे सांस्कृतिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं, घर से, परिवार से, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर कर, अनुशासन की अनुभूतियों को विकसित करके। सामाजिक मूल्यों को विकास करने के लिए महान व्यक्तियों को बोलें, चाहे कहानी सुनाएं या अनुशासन की अनुभूति कराएं तो वे नहीं सीख पाएंगे। उन्हें आदर्श रूप से बर्ताव करना होगा, उनके सामने एक आदर्श बनना होगा खुद को, तब अनुकरण के माध्यम से वो सीख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुपाती होना। देखिए सभी शिक्षक का एक गुण ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन है? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण की बात कहा जाए तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना होता है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। पहला है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन जो है वृद्धि और विकास का एक अनूठी अवधि माना जाता है जब चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट बारे में पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तकों में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में। देखिए, असंगठित घर से आने वाला बच्चा है तो वह सुनिर्मित पाठ, अभ्यास पुस्तिका और नियोजित निर्देश में कोई कठिनाइयों का अनुभव नहीं करेगा, लेकिन स्वतंत्र जब अध्ययन करने लगेगा तो उन्हें कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, इस सभी द्वारा। देखिए, चरित्र का निर्माण होता है वो इच्छा से हो सकता है, आपके दबाव से, थोपने से नहीं होता। नैतिकता के द्वारा होगा, बर्ताव और उसका व्यवहार से होता है कि आप किस प्रकार से उनको व्यवहार करना है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 19 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, निर्देशात्मक, आदर्शवादी और शिक्षाप्रद। तो शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए। कितनी बार आप लोग पढ़े होंगे कि शिक्षक एक आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। कारण क्या है? पहला, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है। देखिए, तुलना किया जा रहा है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया गया जाता था। अब पहले की बात हम लेकर बालकों को शिक्षा का महत्व देना उचित कारण नहीं हो सकता। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं समर्थ हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन अगर करना है तो महिला को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पुरुषों से अधिक शिक्षित होना महिलाओं को हो सकता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व वही निभाती है, क्योंकि सबसे अधिक समय बच्चों के सामने माता ही रहती हैं। इसलिए किसी सामाजिक परिवर्तन नेतृत्व में केवल महिलाएं ही सार्थक माने जाते हैं पुरुषों के तुलना में। तो इसलिए बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित होगा। कारण यही हो सकता है। यह ऑप्शन के अनुसार ऐसा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? देखिए, आपका सम्मान नहीं करता, आप शिक्षक हैं, फिर भी आप बच्चों को आपको माफ़ करना होगा। यानी ना उसे डांटेंगे, ना उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में ना कम अंक देंगे, इनमें से कोई नहीं। आप उसे कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सम्मान दे या ना दे, आप उन्हें सिर्फ समझा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? समकक्षी, क्लासमेट से एकदम लगाव लगा लेते हैं, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, हमेशा उनकी चाहत बना लेते हैं। किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या फिर सिर्फ बाल्यावस्था। तो देखिए, समकक्षी में सक्रिय सदस्य के बात कहा जाए तो वो होता है किशोरावस्था में सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र में बच्चे में सबसे अधिक होना संभव क्या है? कुल प्रेरक समन्वय की कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, तीसरा, अब और यहाँ में उनकी रुचियों की सीमित करना, वयस्कों की खुशी करने के बारे में दुनिष्ठा की अनुभूति। देखिए, अभी इसके बारे में पढ़ें। 12 वर्ष की आयु में बच्चे जो होते हैं किशोरावस्था में चले आते हैं, और जब किशोरावस्था में चलाएंगे तो वो समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी होंगे,
तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायक करेगा, अधिगम को सरल बनाए। देखिए चारों सही ही है मातृभाषा में शिक्षा देने से, लेकिन सबसे अधिक बल दिया जाएगा प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा में तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। देखिए सभी सही लग रहा, उद्देश्य सही है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होता है। अधिगम का परिभाषा सीखे होंगे कि व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या इनमें से सभी। तो खिलौना की अवस्था कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए इसके पहले प्रश्न पढ़े थे कि खिलौने की आयु कहा जाता है, यहाँ पे अवस्था पूछा जा रहा है। तो दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। तो अवस्था में कहा जाए तो खेलने की अवस्था इसे नहीं कहा जाता। पूर्व बाल्यावस्था को खेलने की अवस्था नहीं कहा जाता, जबकि प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, दल समूह करने की अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस अवस्था में सीखता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र। द्रव्यमान और संख्या को तत्व को पहचान सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं, आयात को हितोत्साहित किया जाता है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है मुक्त व्यापार। तो इकोनॉमिक्स का लगभग क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार का परिभाषा जाता है निर्यात और आयात पर कोई अगर प्रतिबंध ना हो तो कहा जाता है मुक्त व्यापार, यानी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे या बच्चों की उपेक्षा करेंगे। अभिभावक आपसे नहीं मिल रहे हैं तो आप उन्हें स्वयं उससे मिलने जा सकते हैं, क्योंकि आपको कभी विद्यालय में नहीं आया। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करेंगे? कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने के लिए सलाह दिया जाना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार के बच्चों को लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है? संयोजक के रूप में, प्रेरक के रूप में, प्रबंधक के रूप में या नेता के रूप में? तो देखिए आप शिक्षक एक नेता के रूप में होते हैं। आजकल के जो नेता हैं उस प्रकार के नहीं। नेता के मतलब कि बच्चों के हित में जितनी भी उनकी समस्याएं हैं सभी को देखे, वही एक शिक्षक होता है। चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, चाहे वो विद्यालय संबंधित हो, क्लास से संबंधित हो या अन्य कोई भी समस्या हो, तो उसे शिक्षक को दायित्व को समझना चाहिए। तो नेता के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है। अध्यापक से पहले अध्यापक क्या करता है? मतलब अध्यापक नहीं है, अध्यापन यानी पढ़ाने से पहले अध्यापक क्या करता है? विद्यार्थियों को रुचि की जानकारी लेता है, अध्यापक पाठ की तैयारी करता है, हेतुओं की पहचान, उपयुक्त सभी।
उपयुक्त सही वाला में अधिकांश सही होता है। तो देखिए अध्यापक जो लिखा हुआ है यहाँ पे अध्यापक नहीं होगा, यहाँ पे यूज किया जाएगा अध्यापन। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है सार्थक अध्यापन में शामिल है कि अध्यापक क्रियाशील हो और विद्यार्थी क्रियाशील हो, अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो, अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो, और सभी परिस्थिति सही है। देखिए सार्थक कहा जाता है, यानी सार्थक मीन्स होता है सबसे उपयुक्त। तो अध्यापक भी क्रियाशील हो और विद्यार्थी भी अगर क्रियाशील हो तो माना जाता है सार्थक अध्यापन। नेक्स्ट है अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम क्या है? विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, उचित काम में नियुक्ति। देखिए अध्यापन का सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, इसे चारों के चारों अध्यापन का ही कार्य है कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास कर दे, चरित्र का विकास कर दे, उचित काम में नियुक्त कर दे, विद्यार्थियों के व्यवहार में इच्छित दिशा में बदलाव कर दे। लेकिन इसमें से चारों में से एक को आपको चुनना होगा सर्वप्रथम। तो ये होगा विद्यार्थियों के व्यवहार में इच्छा दिशा में परिवर्तन। अधिगम की परिभाषा भी बताएं, व्यवहार में परिवर्तन। अब ये व्यवहार में परिवर्तन किस दिशा में होना? तो इच्छित दिशा में, जिस दिशा में आप उसको लाना चाहते हैं अगर उस दिशा में लाना होगा तब। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापक की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग में निपुणता, अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में, अध्यापन की विविध तकनीक निपुणता, ये सभी। तो देखिए मॉडर्न युग में आप लोग को सभी आवश्यकता ही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्किल हो या विभिन्न टेक्निक हो, सभी का सभी निपुण होना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है। पहला, विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में, शिक्षण विद्यार्थियों को क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, विद्यार्थियों को तथ्य याद रखने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में। तो देखिए प्रश्नावली कौशल का उपयोग किया जाता है कि शिक्षण में विद्यार्थियों को क्रियात्मक भाग लेने के निश्चित करने में कि बच्चा क्रियाशील हो। नेक्स्ट है एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है तो आप उन्हें क्या राय देंगे? पुस्तकें लिखें, शेष वक्त में कोचिंग संस्थान पढ़ाएं, स्कूल कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाले कार्य स्वीकार कर लें, अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रीब्यूअल कार्य में स्वीकार करें। तो देखिए इस सभी का सभी शिक्षक को शोभा नहीं देता और नई शिक्षा नीति के अनुसार कहा गया है कि कोई भी निजी और सरकारी कार्य अलग से नहीं करना होगा जब एक शिक्षक बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तकें सिर्फ आप लिख सकते हैं अगर आप एक अध्यापन हैं और आय बढ़ाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न है छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है इसलिए ऊंची नील का संबंध किससे होगा? तो इसका आंसर होगा गरुड़, कि गरुड़ सबसे ऊंची नील पता है। यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप रीजनिंग को कॉपी में लिख कर भी बना सकते हैं क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। हम इसका सिर्फ आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर होगा बुधवार और लास्ट में हमें ये बताने की कोशिश करें कि कौन सा प्रश्न का आंसर आप सही किए थे। नेक्स्ट है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखती है तो आज सप्ताह का कौन सी दिन होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा शनिवार। हम यहाँ पर बना नहीं रहे हैं, सिर्फ आंसर बता रहे हैं क्योंकि समय भी ज़्यादा चला जा रहा है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका भी आंसर होगा शनिवार। इसका आंसर कौन सा होगा? शनिवार। प्रश्न है बीते कल से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद है तो आज कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर होगा शुक्रवार। यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप नीचे कॉपी में लिख कर बना सकते हैं कि 10 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही किए। अब ये प्रश्न सिर्फ कैलेंडर से संबंधित है, अगला दिन एक नया टॉपिक से लेकर आएंगे और हो सकता है कि ब्लड रिलेशन से हो तो इसका आंसर होगा बृहस्पतिवार।
यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा बुधवार। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द को चुनिए, तो वो होगा आंसर सारनाथ। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द को चुनिए, तो वो होगा भूगोल। और लास्ट है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द को चुनिए, तो वो होगा इसमें लीटर।